नशा जो है समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। माताएं जब लेती है तो गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है कि लोगों तक कैसो भी एक संदेश, एक मैसेज पहुंचना चाहिए। नशा एक धीमा जहर जो समाज की आत्मा को गला रहा है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी जहां संस्कृति, संवेदना और समरसता की खुशबू है, वहां आज नशे का काला साया बच्चों से लेकर माओ तक को अपनी चपेट में ले रहा है। क्या इसे केवल सरकार का विषय मानकर हम चुप बैठ सकते हैं? इन्हीं गंभीर सवालों और समाधान की संभावनाओं पर लाइफ वर्सिटी और सीजी न्यूज की इस विशेष बातचीत में हमारे साथ हैं रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू और संवाद कर रहे हैं लेखक और चिंतक नरेंद्र पांडे। भाई, इस तरह की रिपोर्ट चल रही है कि छत्तीसगढ़ में लगातार नशा बढ़ रहा है और यही सच्चाई है कि जब जहां जहां नशा बढ़ता है वहां वहां क्राइम बढ़ता है। और छत्तीसगढ़ में दोनों प्रकार के नशा बहुत तेजी से फैल रहे हैं, सूखा नशा भी और गीला नशा भी। देखिए, नशा जो है समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जिस हिसाब से पहले ऐसा माना जाता था कि खाली वरिष्ठ लोग या वयस्क लोग इसका सेवन कर रहे हैं, अभी जो बच्चे, जो स्कूली बच्चे हैं या मोहल्ले के ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, छोड़ दिए हैं, तो ये इसके कारण, नशा के कारण सामाजिक बुराइयां बढ़ते जा रहा है और लोगों का स्वास्थ्य में भी बड़ा असर पड़ते जा रहा है। इसमें नियंत्रण बहुत जरूरी है और ये तभी संभव है जब सामाजिक जागरूकता हो, लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। ये बहुत सी शिकायतें आता है कि यहाँ पे ये नशे की कारोबार हो रहा है, ये बंद हो जाना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। हमेशा लोगों का ये रहता है कि हम दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को थोपने की कोशिश करते हैं। ये एक बात और आदि, हमारे यहाँ पे जो महिलाओं का नशा लेने का दर है, प्रतिशत है, वो ऑल इंडिया से ज्यादा हो गया है। ऑल इंडिया में 1.8 का है, हमारे यहाँ 2 के ऊपर पहुंच गया है। देखिए, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसी विषय को मैं कह रहा था कि जब माताएं जब लेती है तो गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ही, इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है समाज में और लोगों के बीच। ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि नशा एक ऐसी चीज है जो लोगों को आर्थिक परेशानी की ओर भी लेके जाता है और जितने अपराध जो हो रहे हैं उसके पीछे नशे का कारण है। तो एक अच्छा, स्वस्थ और समाज का निर्माण करना है तो इसके लिए नशा को त्यागना पड़ेगा। और जितनी नशे की जितनी अवैध है, ये अवैध कारोबारी के कारण ही जितने अपराध जो हो रहे हैं उसके पीछे अवैध नशे की कारोबारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अवैध नशे की कारोबारी से आपराधिक तत्व के लोग रातों में घूमते हैं और उनको पता है कि यहाँ पे हमको ये नशा उपलब्ध हो जाएगा। ये जब नशा उतरता है तो रात में दरवाजा खटखटाते हैं और उनको उनकी जो भी मादक पदार्थ जो लेता है, चाहे सूखे में हो चाहे वो गीले में हो, जैसा भी वो अगर लेता है नशा तो उसको उपलब्ध हो जाता है और रात में फिर नशा लेता है, फिर उसको कंट्रोल में नहीं रहता, फिर रात में क्राइम जो है, अपराध जो है होता है। तो अगर ये सब चीज़ों को, अवैध कारोबारी और लोगों में जागरूकता, तो ये इसके अगर कंट्रोल करते हैं तो नशे से जितनी जो समस्याएं जो पैदा हो रही है, चाहे वो आर्थिक परेशानी की हो लोगों की, चाहे वो उसके कारण अपराध का हो या अन्य किसी प्रकार की और जो दुर्घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं भी हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रही है। तो अगर हम सिर्फ नशे की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये समाज को बड़ा हर क्षेत्र में प्रभावित करता है। सबसे अधिक गांजा जो पकड़ाता है हमारे छत्तीसगढ़, रायपुर में पकड़ाता है। जब आप हर दूसरे दिन का पेपर उठा के देखिए, मीडिया कवरेज देखिए, कई मात्रा में क्विंटल से क्विंटल, अब तो मतलब 4 किलो 5 किलो नहीं, क्विंटल में गांजा पकड़ाने लगा है और जाते हैं। क्या समझते हैं, क्या कहीं पे व्यवस्था इस प्रकार की है? देखिए, कार्रवाई हो रही है तभी आपके नोटिस में आ रहा है कि समाचार पत्रों में छपा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों के बावजूद उचित दंड व्यवस्था नहीं होने के कारण ये जमानतें फिर से बाहर में आ जाते हैं। इनके पास इस अवैध कारोबारी में नशे के पैसा इतना है कि पैसा का इसमें उपयोग भी हो जाता है, जिसके कारण ये छूट जाते हैं और छूटने के बाद फिर से वो कारोबारी में लग जाते हैं। तो इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई भी अगर गलती करता है इस कारोबारी में तो इसके ऊपर प्रतिबंधात्मक इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो दोबारा इस विषय में सोच न सके।
एक ये जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका क्या होगा? मेरा ये कहना है, आम जनता से अपील करूंगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे। इस देश की, भारत देश की धरती है, छत्तीसगढ़ को लोग संस्कार के और रीति रिवाज के नाम से जानते हैं। तो इस संस्कार और रीति रिवाज को पुनः घर में स्थापित करे। घर को हम एक मंदिर बोलते हैं, तो मंदिर की तरह रखे। और मादक पदार्थों का, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, नशे का जो कारोबार है, इसको रोकना है तो खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद में कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका सेवन ना करें नशे का, और एक अच्छा संस्कार दे परिवार में, और लोगों को भी जागरूकता करे। जागरूकता के बगैर ये संभव नहीं होगा। हम एक दूसरे के ऊपर न थोपे, खुद सुधरें और लोगों को सुधारने के लिए प्रेरित करें। तो ये इससे एक आप जैसे एक पहल कर रहे हैं कि इस दिशा में एक पत्रिका भी आप प्रकाशित करने जा रहे हैं, और लोगों के पास जा कर के, जनप्रतिनिधि हो गया, आम जनता हो गया, प्रशासनिक अधिकारी हो गया, सब तक आप पहुंच बना रहे हैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे एक पहल है कि लोगों तक कैसो भी एक संदेश, एक मैसेज पहुंचना चाहिए, ताकि वो खुद सुधरे और लोगों को सुधारने के लिए प्रेरित करें। तो ये अच्छी पहल है। मैं आपको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रक्रियाएं हमारी चलती रहनी चाहिए। हमारी संस्कार और संस्कृति रहा है, तो इसको हमको अमल करना चाहिए। आज स्कूल में पहले एक जमाना था भैया, जब स्कूल पे मोबाइल लाना प्रतिबंधित था। आजकल का हर बड़ा स्कूल अब बच्चों को मोबाइल पे लाना बोलता है, क्योंकि उनके मैसेजेस व्हाट्सएप पे जाते हैं, उनके कोर्सेज वो मोबाइल पे भेज रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जो बच्चे हैं मोबाइल पर समय गुजार रहे हैं, उनकी जहाँ पे आंख कमजोर हो रही है, मन संकुचित हो रहा है, साथ ही साथ में उनका जो ब्रेन है वो कम काम कर रहा है। अब वो क्या कंटेंट देख रहे हैं ये तो किसी को पता भी नहीं है। देखिए, कोई भी चीज का आविष्कार होता है तो वो अच्छे चीजों के लिए होता है, अच्छी सदुपयोग के लिए होता है। लेकिन प्रायः देखा यह गया है कि सदुपयोग तो कम होता है, उसका दुरुपयोग ज्यादा हो जाता है। अभी 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, निश्चित तौर पे हाईटेक का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है, और इस समय हमको हर दृष्टिकोण से, देखिए आज पूरा अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो कैशलेस की बात होती है। और ये हमारे भारत देश में तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो है कैशलेस का, ऑनलाइन जो है, या फिर अपना अलग फोन पे के माध्यम से इतनी ज़्यादा प्रचलन में है। बहुत अच्छी सुविधा है, ये सदुपयोग है। जरूरत पड़ने पे हम एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, ये सदुपयोग है। लेकिन इसका दुरुपयोग कई प्रकार से हम देख रहे हैं। जैसे आपने कहा बच्चों पे एक गलत हैबिट, अभी कोरोना का समय था, हमने खुद अपील किया था लोगों से कि बच्चों को अगर पढ़ाई अगर जारी रखना है तो ऑनलाइन उसकी पढ़ाई हो सकती है। आज हमारे देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां स्मार्ट एजुकेशन का क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुका है। ये समय की मांग है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हमको आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो इन सब युगों के साथ में, समय के साथ में हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इससे जो होने वाले जो दुष्परिणाम है, जो गलत मिसयूज इसका कर रहे हैं, इस पे जागरूकता की आवश्यकता है। बच्चों को शुरू से ही हमको कंट्रोल करना चाहिए कि क्या कंटेंट, जैसे आपने कहा, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहता है जो मनोरंजन के दृष्टिकोण से बहुत जो अच्छा परोसा नहीं जा रहा है इसमें, सोशल मीडिया में और इसमें। आजकल भी अगर हम देखें टीवी पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जिसे अश्लीलता कहा जा सकता है, अब वो छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कंट्रोल करना चाहिए। इस पे किस हद तक इसको दिखाया जा सकता है, कितने नहीं दिखाया जा सकता है। कुछ लोग तो एजुकेशन के नाम से ऐसा कुछ परोस रहे हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं, इस पे बैन लगना चाहिए, और उस पर जो पोस्ट करता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे जो विसंगतियां हैं, जो इसके दुष्परिणाम जो आ रहे हैं हमारे जो मोबाइल का, तो ये रोकथाम किया जा सकता है। नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई हो गलत पोस्ट करने वाले के ऊपर, तो निश्चित तौर पे इस पर रोकथाम हो जाएगा।